तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी आज जो आने वाले हैं प्रश्न, उन्हीं के बारे में बताए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही तेज़ी से आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो बच्चे इसे पूरा का पूरा देख कर जाएंगे, निश्चित रूप से उनको अच्छा नंबर मिलने वाला। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स का पूरा सलूशन किए हैं, ठीक है। पूरे पेपर्स का ही सलूशन कर डाले हैं। हम केवल दिखाएंगे क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट सभी क्वेश्चंस का लेना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और कम समय में हम चाहेंगे सारे का सारा क्वेश्चन का आप जो है इसका का पूरा देख कर चले जाए ना, सरसरी निगाह से। निश्चित रूप से आप देखेंगे कुछ न कुछ इसमें लगभग 30 से 40% क्वेश्चन इसका एग्जाम में आना निश्चित है। तो देखो, यहाँ पे श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने का किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है दोस्तों? तो बैगनी जो है सबसे ज़्यादा अधिकतम विचलन होता है और लाल रंग सबसे कम विचलन होता है। तो कम वाला पूछा होता तो लाल बता देते, और बैगनी पूछा अधिक वाला पूछा है, इसलिए बैगनी का नाम लिए हम। अगला देखो, वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। कौन सा होता है दोस्तों? एक अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है ना। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा, तो कुंडली का जो प्रेरण प्रतिघात होता है दोस्तों, वो 500 ओम होता है। कितना होता है? 500 ओम। अगला है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक विद्युत रोधी होता है। क्या होता है? विद्युत रोधी, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, न्यूनतम डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो याद रखना, जो है अल्फा कण जो है एक डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य है, ठीक है ना। क्या है? अल्फा कण दोस्तों एक डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य होता है। अब देखिए, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरे के बीच प्रतिरोध होगा R ओम होता है दोस्तों, ठीक है ना, R ओम होता है। देखिए, इन का से लेकर च तक का सारा आंसर यहीं पे है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको PDF लेना है इसका, तो हमारे इसी चैनल के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस पर जाकर क्लिक करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से जाके इसका PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। PDF आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और इतना ही नहीं, आपको 4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, 2 का क थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं? ये देखिए, पूरा दहली तरंग दैर्ध्य है। ये पढ़ के जाना, एक कॉन्सेप्ट बना के जाना, कम समय में आप पूरा पेपर तैयार कर लेना। दूसरा है, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में होती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी? लाइमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का देख लेते हैं। एक हेनरी अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा। तो यहाँ देखो, एक हेनरी अन्योन गुणांक की परिभाषा पूरा लिखा हुआ है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे का देखिएगा, एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर दे तो तार की प्रतिरोध पर प्रभाव 4 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। कितना? 4 गुना इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। याद रखना, किसी भी तार की लंबाई को खींचकर 2 गुनी कर दें, ये देखो पूरा सिद्ध हुआ है, ठीक। तो उसका प्रतिरोध कितना गुना? 4 गुना बढ़ जाएगा। अब आगे देखो, जल्दी से पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। 2 का अंगा, ठीक है ना। थोड़ा समझाएंगे नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि समझाएंगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम बल कितना होगा? ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा, याद रखना, ये वाला नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2-3 नंबर में आ सकता है। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां बताइए,
ठीक है ना। तो यहाँ देखो मुख्य कमियाँ क्या है पूरा लिखा हुआ है। जैसे प्रश्न होगा उस तरीके से नंबर के अकॉर्डिंग आप प्रश्नों को लिखिएगा। यही रदरफोर्ड अगर 3 नंबर में आ जाते हैं कभी कभार, यही रदरफोर्ड 2 नंबर में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे नंबर वैसे आप लिखाई करना। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया है दोस्तों, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। देख रहे हैं ना, यही है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या पूरा की गई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर 3 का ख है, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर बताइए। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पूरा यहाँ पे बैंड ऊर्जा के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर यहाँ पे पूरी डिस्प्ले दी गई है। ठीक है ना दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, जितनी जल्दी हो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और सारे नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, अब न्यूमेरिकल है। ठीक, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की घटना, यहाँ पे पूरी घटना है, इसे पढ़कर जाना। पूरा यहाँ पे क्वेश्चन लगाया गया है दोस्तों। ठीक है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं और जानते हैं प्रीवियस ईयर से ही सारे प्रश्न आते हैं। 3 नंबर की बात करें अगर, परावर्तित दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। यहाँ देखिए इसका केवल किरण आरेख बना देना है, बस उतने में आपका पूरा नंबर मिल ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है? किरचॉफ नियम की सहायता से इसे प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, किरचॉफ नियम की सहायता से। चौथे का क, देखो व्हीट स्टोन सेत नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पे किरचॉफ के नियम से पूरा मैंने डिस्क्रिप्टिव तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व कराया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी देखो डिस्क्रिप्टिव तरीके से अच्छा खासा, इसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की गई है। ठीक है ना। चलिए अब चौथे का, एक 90 अंश कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ पर AB पर वर्णीय प्रकाश किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ BC से स्पर्शवत निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रिज्म है, यहाँ से आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण का मान कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, इसमें पूछा क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n की वैल्यू पूछी है। देख रहे हो ना, पूरा सॉल्व किया है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर भी पूरा सॉल्व किया गया है प्यारे बच्चों। और इस तरीके से सब तिरिये गुणा करेंगे अंदर अंदर बाहर बाहर, तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए चौथा, यहाँ पे चौथे का ग है, परिपथ चित्र की सहायता से PN संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी। देखो इस बार जो है दोस्तों अर्ध तरंग दिष्टकारी आया है। अब आप अगली बार मतलब 2023 में जब आज जो है 2 बजे परीक्षा देने जाओगे तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी पढ़ के जाना, ट्रांसफार्मर पढ़ के जाना। ठीक है ना, हाइगेंस के 2-3 तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ के जाना, एकल झिर्री पढ़ के जाना। ठीक है ना, डबल झिर्री प्रयोग पढ़ के जाना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं हम। ओके, तो इसका आंसर जो है यहाँ देखो पूरा दिया गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो ग वाला, और ये है फिगर। ठीक, अब देखिए चौथे का घ, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे यहाँ तक। ठीक है ना, एम्पियर का ये हो गया, और अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ से हो गया। ठीक, तो दोनों मिल गए हमें। अब देखो आगे चौथे का अंगा, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। ये नहीं आएगा, इसे पढ़ना नहीं है। ठीक, अब करना है तो आप देख लीजिए, इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। 5 का क,
5 का क देखिए दोस्तों, पाँच का क है 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, ये भी नहीं आएगा। ठीक, ये याद रखना दोस्तों। प्रकाश का विवर्तन क्या है? एकल झिर्री। देखो अब क्या आएगा? द्विझिर्री प्रयोग पढ़ के जाना, ठीक है ना, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करते हैं, 2022 के हैं, तो ये वाला भी नहीं आएगा। अब कौन आएगा इसी में? एकल झिर्री, जहाँ पे लिखा है ना द्विझिर्री प्रयोग, तो सभी बच्चे द्विझिर्री पढ़ के जाएंगे। और व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या है? गणितीय उसके विवेचना पढ़ के जाना सभी बच्चे, ठीक है ना। अब देखो आगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या तात्पर्य है? एक चालक में अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा के संबंध में सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5वें का ग देख लेते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, 5वें का ग, ठीक है ना। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरफ का भी पूरा स्क्रीनशॉट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब आ जाते हैं 5वें का घ में। 5वें का घ क्या है? बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्याएं मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती हैं। ठीक, ये पूरा देखो, ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा सिद्ध किया गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चे। अब ये वाला 5 नंबर का अंगा बड़ा मुश्किल है, इसी टाइप प्रश्न आ सकते हैं प्यारे बच्चों। 5 का अंगा देख लो, 5 का अंगा देख लो, और इस टाइप प्रश्न जो है एग्जाम में आ सकते हैं। 90% आशा है कि इस टाइप ऐसे समीकरण बने रहेगा। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप इस टाइप क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये हमारा प्रश्न है, ये वाला प्रश्न, ठीक। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, ये देखो इस तरीके से न्यूमेरिकल आपका आएगा जरूर 6 नंबर में, ठीक, 6 नंबर में। तो ये वाला पूरा आंसर यहाँ देखो दिया गया है, ठीक है ना, बहुत तगड़े तरीके से लगा हुआ है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ भी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे, ये वाला भी नहीं आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब ये सारे क्वेश्चंस गॉस के नियम, गॉस का नियम भी देख लेते हैं थोड़ा। ये देखो, देख लो दोस्तों, ये 9 नंबर गॉस का नियम, ठीक है ना। इसमें देखो स्थिर, अब ये तो आएगा ना इस बार क्या आएगा? एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है ना। ये बड़ा सूत्र चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इसी चैप्टर में से गोली संधारित्र के बारे में पूछेगा। किसके बारे में? गोली संधारित्र के, या फिर किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में यदि कोई पदार्थ आंशिक रूप से रख दिया जाए तो उसके लिए व्यंजक स्थापना करने के लिए आएगा। याद रखना, फिर समझिए, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई पदार्थ आंशिक रूप से रख दिया जाए तब उसके बीच में जो व्यंजक निकलेगा उसके लिए सूत्र की स्थापना करना है। 5 नंबर का आएगा, याद रखना। कितने नंबर का? 5। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए, सभी बच्चे तैयार करके जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो जरूर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका अगर पूरा PDF लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके PDF